Hello dear students, welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is Vinod Kumar Garg and in this video you will learn about gene expression. So किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेल के अंदर न्यूक्लियस में डीएनए होता है तो वो डीएनए जीन्स की फॉर्म में होता है और वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं बाय मेकिंग प्रोटीन्स। मतलब जिस जीन की प्रोटीन बन गई इट मीन्स उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया है। ओके, तो ये प्रोटीन्स कैसे बनती हैं? सबसे पहले डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू आरएनए बनता है और उस आरएनए को बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। सो डीएनए के अंदर हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो होते हैं हिडन इन्फॉर्मेशन और मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में वो डी कोड हो जाती है और उसके बाद जो मैसेंजर आरएनए बनता है उससे बनती है प्रोटीन्स। ओके, तो जो प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन है डीएनए से आरएनए बनना वो होती है न्यूक्लियस में और जो मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस में बनेगा वो आ जाएगा अब साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में आरएनए दैट इज राइबोसोमल आरएनए वो बनाएगा प्रोटीन्स। मतलब जो एमआरएनए है वो कोड होते हैं अमाइनो एसिड के, अमाइनो एसिड से बनेगी प्रोटीन्स। ओके, तो ये प्रोटीन वाला जो प्रोसेस है ये होगा साइटोप्लाज्म में। सर आर्किबाल्ड गैरेट स्टडीड वेरियस ह्यूमन डिसऑर्डर्स एंड कॉल्ड देम इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब इसका मतलब क्या हुआ? इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म मीन्स कि मेटाबॉलिज्म में कोई ना कोई एरर है या फिर मेटाबॉलिज्म किसी सबस्टांस का बॉडी में नहीं हो रहा है। तो उसका कारण क्या होता है? क्योंकि मेटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं और सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। क्लियर? तो सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं और प्रोटीन बननी है मैसेंजर आरएनए से, मैसेंजर आरएनए बनना है अल्टीमेटली डीएनए से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंजाइम हमारे अंदर एरर वाला है या जो एंजाइम हमारे अंदर मिसिंग है इसका मतलब उस एंजाइम का कोड या तो हमारे डीएनए में नहीं था या फिर एरर वाला है। तो इसी को बोलते हैं इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। गैरेट स्टडीड अल्केप्टोनुरिया एंड फिनाइल कीटोन्यूरिया both are the disorders due to inborn error of metabolism in body in which homogenetic acid is not metabolized. So homogenetic acid is accumulated and excreted in the urine. The Garrett reasoned that normal person can metabolize homogenetic acid. मतलब जो नॉर्मल पर्सन है वो कर सकता है इसको मेटाबोलाइज, बट he found that alkaptonuria is inherited as a recessive trait. So it means alkaptonuria is due to recessive trait and in this case the enzyme to metabolize homogenetic acid is missing or with error. The direct proof of gene controlling metabolism through a protein that is enzyme synthesis came from work of George Biddle and Edward Tatum in early 1940s on the fungus which is also known as pink bread mold called Neurospora crassa. तो न्यूरोस्पोरा क्रासा में उन्होंने क्या देखा कि जो न्यूरोस्पोरा क्रासा की वाइल्ड स्ट्रेन थी, ओके, जिसको ह्यूमन ने कल्टीवेट नहीं किया तो उसको वाइल्ड बोलते हैं, तो वाइल्ड स्ट्रेन को बोलते हैं प्रोटोट्रॉफ। तो वो जो प्रोटोट्रॉफ थे न्यूरोस्पोरा के दे कैन ग्रो ऑन द मिनिमल मीडियम कंटेनिंग शुगर एंड सम सॉल्ट्स। वाइल्ड स्ट्रेन कैन मैन्युफैक्चर इसेंशियल न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड building blocks like amino acids, purines and pyrimidines from the sugar and salt. Means prototrophs were able to form amino acids, purines and pyrimidines from the sugar and salt. But mutant strain, mutant का मतलब जिसके डीएनए में जो बेस पेयर की सीक्वेंस होती है उस सीक्वेंस में चेंज आ जाती है उसको हम म्यूटेंट बोलते हैं, मतलब म्यूटेशन बोलते हैं और उस फॉर्म को म्यूटेंट फॉर्म बोलेंगे। सो द म्यूटेंट स्ट्रेन्स of mold cannot survive on the minimal media of sugar and salts and they need special nutrients for the survival and such strains are called auxotrophs, AUXOTROPHS। यहाँ पे जो वर्ड ट्रॉफ है उसका मीनिंग फीड होता है। ठीक है, तो ऑक्सोट्रॉफ क्या है? जिसको स्पेशल फूड चाहिए
Beadle and Tatum irradiated the spores of Neurospora and obtained 3 categories, मतलब 3 कैटेगरी उन्होंने रिकॉग्नाइज की न्यूरोस्पोरा की स्पोर्स की। पहली थी दोज दैट रिक्वायर ऑर्निथीन कंटेनिंग मीडियम, मतलब पहली ऐसी स्पोर थी जिसको स्पेशल ऑर्निथीन अमाइनो एसिड कंटेनिंग मीडियम चाहिए फॉर द सर्वाइवल। सेकंड, दोज दैट रिक्वायर सिट्रुलिन कंटेनिंग मीडियम, तो सिट्रुलिन इज अगेन अ टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। थर्ड थी दोज दैट कैन ग्रो ओनली ऑन द आर्जिनिन कंटेनिंग मीडियम, दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। मतलब इन तीनों स्पोर्स को डिफरेंट स्पेशल न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट थी फॉर द सर्वाइवल। एंड इट इज ऑल्सो नोन दैट इन अ सेल ornithine is converted into citrulline and citrulline converted into arginine through a metabolic pathway. Each reaction is catalyzed by specific enzyme, मतलब जब ऑर्निथिन से सिट्रुलिन बनेगा वहाँ पे अलग एंजाइम की रिक्वायरमेंट है, जब सिट्रुलिन से आर्जिनिन बनेगा वहाँ पे अलग एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। सो इट मीन्स दैट strain requiring ornithine is deficient in synthesizing the specific enzyme due to a gene mutation, मतलब जिस स्ट्रेन को ऑर्निथिन चाहिए उस स्ट्रेन के अंदर स्पेसिफिक एंजाइम नहीं है। ठीक है, वो क्यों नहीं है? क्योंकि उसके जीन के अंदर म्यूटेशन हो चुका है। म्यूटेशन मतलब मैंने अभी बताया कि उसकी बेस पेयर की जो सीक्वेंस है डीएनए की वो चेंज हो चुकी है। सिमिलरली अ म्यूटेशन इन अनदर जीन मे लीड टू defect in production of enzyme that catalyze the reaction of conversion of ornithine into citrulline। इसका मतलब दूसरी स्ट्रेन जिसमें ऑर्निथाइन से सिट्रुलिन बनना था तो वहां पे भी कोई स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो मिसिंग है। द ऑब्जर्वेशन ऑफ बीडल एंड टैटम ऑन न्यूरोस्पोरा लीड टू द वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, मतलब उन्होंने का हाइपोथेसिस क्रिएट किया कि एक जीन का मतलब एक एंजाइम होता है, तो जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक जीन नहीं है इसका मतलब उसका एंजाइम उसके अंदर नहीं होगा। But later on, this hypothesis was replaced by one gene one polypeptide chain, मतलब पहले बताया था वन जीन वन एंजाइम, अभी इसको चेंज किया वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड, मतलब जो एक जीन है वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन है और वो पॉलीपेप्टाइड चेन एक या एक से ज़्यादा एंजाइम के तौर पे वर्क कर सकती है। ओके, तो अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रिकर्सर के ऊपर हमने डाला एंजाइम कैपिटल ए और एंजाइम का जीन होगा स्मॉल ए। मीन्स कि हमारे पास पहले कोई प्रिकर्सर है जिससे ऑर्निथाइन बनना है। ठीक है, तो किसी प्रिकर्सर से ऑर्निथाइन बनाने के लिए हमें रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिक एंजाइम कैपिटल ए और उस एंजाइम का जीन होगा स्मॉल ए। जब हमने बनाना है ऑर्निथिन से सिट्रुलिन तो यहाँ पे चाहिए एंजाइम बी और जीन स्मॉल बी। सिमिलरली सिट्रुलिन से आर्जिनिन बनाने के लिए एंजाइम कैपिटल सी एंड उसका जीन होगा स्पेसिफिक जीन दैट इज स्मॉल सी। तो सभी एंजाइम के यहाँ पे डिफरेंट जीन हमने स्पेसिफाई किए हैं, तो कोई भी स्पेसिफिक जीन अगर नहीं होगा तो वो नेक्स्ट जो अमाइनो एसिड है उसको नहीं बनाएगा, मतलब नेक्स्ट जो स्ट्रेन होगी उस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड में डेफिशिएंट होगी जिसके इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ेंगे। सो द जीन एक्सप्रेस देमसेल्व्स थ्रू अ प्रोटीन सिंथेसिस थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। Transcription occur in the nucleus and translation occur in the cytoplasm. So this was all about how gene express themselves. Thanks for watching.